नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, शुक्ल युग की कालावधि है। ऑप्शन नंबर क 1850 ईस्वी से 1900 तक, ख 1900 ईस्वी से 1920 तक, ग 1919 ईस्वी से 1938 तक, घ 1938 ईस्वी से 1947 तक। इसका सही आंसर है ग 1919 ईस्वी से 1938 तक। प्रश्न नंबर 2, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। ऑप्शन नंबर क रामचंद्र शुक्ल, ख प्रताप नारायण मिश्र, ग राधाचरण गोस्वामी, घ राधाकृष्ण दास। इसका सही आंसर है क रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 3, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क प्रेमचंद, ख भगवती चरण वर्मा, ग यशपाल, घ वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही आंसर है ख भगवती चरण वर्मा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऑप्शन नंबर क ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राजकुमार वर्मा हैं। ख क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। ग गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। घ मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। इसका सही आंसर है ग गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। क इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है। ख इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक, प्रवाहपूर्ण, विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। ग इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई। घ विकल्प क और ख दोनों। प्रश्न नंबर 6, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। ऑप्शन नंबर क 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, ख 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, घ 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। इसका सही आंसर है क 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 7, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर क 1850 ईस्वी से, ख 1900 ईस्वी से, ग 1938 ईस्वी से, घ 1919 ईस्वी से। इसका सही आंसर है क 1850 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 8, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ऑप्शन नंबर क डॉक्टर नागेंद्र, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग बाबू गुलाब राय, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ग बाबू गुलाब राय। प्रश्न नंबर 9, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर क आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख पंडित नंद दुलारी वाजपेयी, ग विकल्प क व ख दोनों, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ग विकल्प क व ख दोनों। प्रश्न नंबर 10, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। क रामधारी सिंह दिनकर, ख डॉक्टर नागेंद्र, घ रामचंद्र शुक्ल, घ अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका सही आंसर है क रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 11, कलम का सिपाही के लेखक हैं। क अमृत राय, ख गुलाब राय, ग मुंशी ईसा अल्लाह खां, घ वैजनाथ मिश्र। इसका सही आंसर है क अमृत राय। प्रश्न नंबर 12,
हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन क मोहन राकेश, ख यशपाल, ग प्रेमचंद, घ रामवृक्ष बेनीपुरी। इसका सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 13, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? क जीवनी, ख उपन्यास, ग नाटक, घ निबंध। इसका सही आंसर है ख उपन्यास। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है? ऑप्शन क हरिकृष्ण प्रेमी, ख लक्ष्मी नारायण मिश्र, ग विष्णु प्रभाकर, घ धर्मवीर भारती। इसका सही आंसर है हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 15, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं? क हरिकृष्ण प्रेमी, ख जयशंकर प्रसाद, ग विष्णु प्रभाकर, घ मोहन राकेश। इसका सही आंसर है ख जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 16, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर क विष्णु प्रभाकर, ख प्रेमचंद, ग जयशंकर प्रसाद, घ चतुर्सेन शास्त्री। इसका सही आंसर है क विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 17, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं? ऑप्शन नंबर क ईसा चंद जोशी, ख मोहन राकेश, ग विकल्प क व ख दोनों, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18, गौदान किस युग का उपन्यास है? क शुक्ल युग, ख शुक्लोत्तर युग, ग द्विवेदी युग, घ आधुनिक युग। इसका सही आंसर है क शुक्ल युग। प्रश्न नंबर 19, अथाह सागर के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर क जयप्रकाश भारती, ख गुलाब राय, ग डॉक्टर श्याम सुंदर दास, घ जैनेन्द्र कुमार। इसका सही आंसर है क जयप्रकाश भारती। प्रश्न नंबर 20, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ख डॉक्टर हजारी प्रसाद, ग डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, घ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसका सही आंसर है क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 21, गद्य को कवियों की डैश कहा गया है? ऑप्शन नंबर क भंगिमा, ख कसौटी, ग ताल, घ रेखा। इसका सही आंसर है ख कसौटी। प्रश्न नंबर 22, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर क निबंध, ख आलोचना, ग यात्रावृत्त, घ स्मरण। इसका सही आंसर है ग यात्रावृत्त। प्रश्न नंबर 23, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है? ऑप्शन नंबर क मोहन राकेश, ख प्रेमधन, ग बाबू गुलाब राय, घ रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर है मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 24, तौलिए किस विधा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर क नाटक, ख निबंध, ग एकाकी, घ कहानी। इसका सही आंसर है एकाकी। प्रश्न नंबर 25, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर क रामविलास शर्मा, ख रामवृक्ष बेनीपुरी, ग प्रेमचंद, घ महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है ख रामवृक्ष बेनीपुरी। प्रश्न नंबर 26, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है? ऑप्शन नंबर क रेती के फूल, ख श्रद्धा, ग हंस, घ कादम्बिनी। इसका सही आंसर है ख श्रद्धा। प्रश्न नंबर 27, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं? ऑप्शन नंबर क मर्यादा और हंस, ख छाया और प्रभा, ग सुधा और हंस, घ सरस्वती।
इसका सही आंसर है क, मर्यादा और हंस। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ख, श्रीनिवास दास, ग, जैनेन्द्र कुमार, घ, कृष्णा सोवती। इसका सही आंसर है क, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। प्रश्न नंबर 29, राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे। ऑप्शन नंबर क, निबंधकार, ख, आलोचक, ग, गद्य गीतकार, घ, कवि। इसका सही आंसर है ग, गद्य गीतकार। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर क, सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। ख, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ग, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। घ, मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। इसका सही आंसर है ख, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क, जयशंकर प्रसाद, ख, मुंशी प्रेमचंद, ग, राजकुमार वर्मा, घ, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है क, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 32, निम्न हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर क, राजस्थानी व ब्रजभाषा, ख, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, ग, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, घ, खड़ी बोली। इसका सही आंसर है क, राजस्थानी व ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 33, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ऑप्शन नंबर क, ठूठा आम, ख, ठेले पर हिमालय, ग, दृष्टिकोण, घ, नदी के द्वीप। इसका सही आंसर है क, ठूठा आम। प्रश्न नंबर 34, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। ऑप्शन नंबर क, साहित्य देवता, ख, साहित्यावलोकन, ग, साधना के पथ पर, घ, ध्रुव स्वामिनी। इसका सही आंसर है ग, साधना के पथ पर। प्रश्न नंबर 35, मेरा परिवार रेखांचित किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर क, प्रेमचंद, ख, लल्लू लाल, ग, महादेवी वर्मा, घ, राजकुमार शर्मा। इसका सही आंसर है ग, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 36, सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन नंबर क, निबंध, ख, उपन्यास, ग, डायरी, घ, कविता। इसका सही आंसर है ख, उपन्यास। प्रश्न नंबर 37, रस मीमांसा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख, गुलाब राय, ग, भगवत चरण उपाध्याय, घ, जयप्रकाश भारती। इसका सही आंसर है क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 38, राजश्री के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन नंबर क, गुलाब राय, ख, जयशंकर प्रसाद, घ, जयप्रकाश भारती, घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ख, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 39, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन नंबर क, मेरा जीवन प्रवाह, ख, मन की बातें, ग, मेरी असफलताएं, घ, नई पोथ। इसका सही आंसर है ग, मेरी असफलताएं। प्रश्न नंबर 40, अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की। ऑप्शन नंबर क, प्रेमचंद, ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग, उपेंद्र नाथ अस्यक, घ, कन्हैयालाल। इसका सही आंसर है ख, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।